जैसे मैं आपका मोतिहारी में जन्म हुआ था, हजारीबाग में पढ़ाई, तो सर छोटे मनीष कैसे थे? देखिए, मेरा नानी का घर मोतिहारी है। हाँ। और उस समय में ये परंपरा था कि मायके में ही डिलीवरी होती थी। हाँ। तो उस लिहाजे से जो है मेरा जन्म मोतिहारी में हुआ है। वैसे हमारा जो परिवार है वो कई एक दशकों से यहाँ के बड़का गांव का निवासी रहा है। और बड़का गांव से माइग्रेट करके हमारे दादा जो है यहाँ आए, हजारीबाग टाउन में आए, व्यापार में शुरू किया। बचपन का आपने प्रश्न पूछा, जैसे एक सामान्य बच्चे का जीवन रहता है। जी सर। मेरे पेरेंट्स ने अच्छे स्कूलों में शिक्षा दिलाई। मैं सबसे पहले माउंट कार्मल स्कूल का स्टूडेंट था। उस समय माउंट कार्मल में लड़कों के लिए क्लास 2 तक ही हुआ करता था। तो हम लोग क्लास 2 तक माउंट कार्मल में पढ़े। उसके बाद 10th तक सेंट जेवियर्स में पढ़े, हजारीबाग में। प्लस 2 की परंपरा उस समय शुरू हुई थी। ये मैं 83 और 85 के बीच की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से सेंट जेवियर्स बोकारो स्टील सिटी गया। ठीक है सर। वहाँ से मैंने ISC की जो है परीक्षा पास की। और उसके बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी था कि मैं अपने हायर स्टडीज के लिए दिल्ली जाऊँ। मैं गया भी था। हाँ। मेरा एडमिशन भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से पिताजी का मेरा एक्सीडेंट हो गया था उसी पीरियड में, और उनको 6 महीने का बेड रेस्ट सजेस्ट किया गया था। तो आप रिटर्न आ गए। तो मुझे आना पड़ा और पारिवारिक बिजनेस का हिस्सा बनना पड़ा। बाद में मैंने जो है BA की पढ़ाई जो है वो यहाँ स्थानीय सेंट कोलम्बस कॉलेज से की। BA के बाद मुझे पढ़ने का अवसर नहीं मिला। तो सर बचपन में आप पढ़ाकू थे या शरारती? नहीं, हम पढ़ाकू तो नहीं। देखिए, जो सामान्य ज्ञान का जो बात था, जो सामान्य स्टडी का जो आज है, जिसको फॉर्मल स्टडी बोलते हैं, उसमें मेरा कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन जितने पढ़ाई के साथ जितने भी क्षेत्र जुड़े हुए थे, उन सब में मेरा दिलचस्पी बहुत था। स्पोर्ट्स में मेरा दिलचस्पी बहुत था। एग्रीकल्चर में उस समय से अपने परिवार के लोगों को देखा करते थे खेती में, तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट था। मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा सिविल कंस्ट्रक्शन में रहा। बचपन से हम लोग उसको देखते थे और बड़ा दिलचस्पी लगता था, जैसे कोई चीज़ रोज नया थोड़ा थोड़ा बन रहा है। हाँ। तो वो उसका रोज का प्रगति देखने में अच्छा लगता था। तो फॉर्मल स्टडीज तो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, हालांकि मैं ठीक ठाक स्टूडेंट था, लेकिन फॉर्मल स्टडीज में मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं था। ओके सर। ABP से राजनीति आपने शुरुआत की थी, क्या सोचा था सांसद तक पहुंच पाओगे? नहीं, देखिए, राजनीति मैंने ABVP से शुरू नहीं किया। अच्छा। मेरा क्या था कि मैं बिजनेस में था और अपने पिताजी के फादर हमारे पॉलिटिशियन थे, और उनके हर पॉलिटिक्स की एक्टिविटी में हम लोग बहुत गहराई से उसको फॉलो करते थे। मतलब फैमिली बैकग्राउंड, पूरा इंटरेस्ट लेते थे। ओके सर। जैसे वो उनका जो भी कार्यक्रम रहता था, जब हम बहुत छोटे थे, तो जब घर पे कोई लोग आते थे, वो लोग बात करते थे, तो हम लोग घंटों उनको खड़े होकर के सुनते थे। कई बार लोग बोलते भी थे कि जाओ अपना काम करो, पढ़ाई करो, लेकिन लगता था कि नहीं, यही अच्छा, ये दिलचस्प सब्जेक्ट है, इसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो वो भी हम लोग किए। राजनीति का अवसर सबसे पहली बार मुझे मिला कि बहुत सालों के बाद नगर पालिका का चुनाव, जो नगर परिषद बाद में बना, उसका चुनाव झारखंड सरकार ने घोषणा की। ये लगभग हम लगता है 2008 का विषय होगा, नगर पालिका 8 जी। तो वहां पर उपाध्यक्ष का पद डायरेक्ट इलेक्शन से होना था, मतलब डायरेक्ट पब्लिक को जो है उपाध्यक्ष को चुनना था। तो उसमें मैंने पहली बार अपने भाग्य को आजमाया और हजारीबाग की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। और उसके बाद का जो कहानी है वो तब से आज तक सब कुछ सही चल रहा है। तो सर, जब आप पहली बार चुनाव जीत कर आए थे, तो घर में कैसा माहौल था? देखिए, सबसे ज्यादा इमोशनल कौन हुआ था? मेरे लिए सबसे बड़ा विषय था कि मैं अपने पिताजी को कैसे समझाऊं कि मुझे भी राजनीति में इंटरेस्ट है। वो मेरे लिए सबसे कठिन था। और जब मैं पहली बार चुनाव जीत करके आया, तो सबसे पहले गेट पे मेरे परिवार के, मेरे माता जी, मेरे पिताजी,
मेरी वाइफ, मेरे सारे भाई बहन, वो लोग सब लोग थे। काफ़ी इमोशनल। हाँ, इमोशनल था ही, और विशेष करके पापा के लिए बहुत इमोशनल था, इसलिए कि वो सीट चुनाव के पहले, चुनाव 17 सालों तक नहीं हुआ, और उसके पहले वही यहाँ के चेयरमैन हुआ करते थे। उन्होंने देखा कि कैसे 17 साल के बाद भी उन्हीं का अंश जो है उस चीज़ पर जा करके बैठ रहा है। जाहिर है कि उनको थोड़ा इमोशंस ज़्यादा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर।